हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। सीएसएस के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में ये तीसरा पार्ट है। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई फीडबैक या सजेशन है तो आप हमें उनको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके वीडियोज और सजेशन को हम अपने आने वाली फ्यूचर की वीडियो में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से। सो लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ द सीएसएस स्टाइल। So the first component is the selector. सेलेक्टर बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप कभी भी कोई स्टाइलिंग करना चाहते हो तो आप अपने HTML में क्या करते हो कि आप सेलेक्टर्स को यूज करते हो। मैंने CSS की पुरानी वीडियोज में आपको बताया था कि सेलेक्टर 4 प्रकार के होते हैं: यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर। इन सेलेक्टर्स की हेल्प से आप CSS में उनको स्टाइलिंग कर सकते हो। सेकंड सेलेक्टर आता है प्रॉपर्टी सेलेक्टर। प्रॉपर्टी सेलेक्टर का मीन्स क्या हुआ, आप उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप उनमें लगा सकते हो, जो भी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे वो आपकी प्रॉपर्टी होंगी। फिर थर्ड वन इज़ द वैल्यू। ये क्या होता है, एक तरह से आपकी असाइंड प्रॉपर्टी होती है। हर कोई जितना भी आपके पास टैग होंगे, एलिमेंट होंगे, उनकी हर एक की वैल्यू होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द सास। सास क्या होता है, एक हिसाब से ये सास इज स्टैंड फॉर सिंटैक्टिकली ऑसम स्टाइल शीट्स। ये एक CSS लिखने का तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो फाइल होती है इसमें दो तरीके के एक्सटेंशन होते हैं, एक तो SAS और SASCSS। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सटेंशन। अब इन एक्सटेंशन में बेसिकली क्या होता है कि एक ये जो सास होती है बेसिकली ये प्री प्रोसेसर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है विच इज कंपाइल्ड इनटू द कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। मतलब सिंपली जब आप कोई भी कोड CSS में लिखते हो तो वो एट द एंड ऑफ द डे वो CSS में कन्वर्ट होता है, विच को कंपाइलर यूज करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द व्यू हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ इन द CSS। सो ये क्या होती हैं, एक CSS की हाइट और विड्थ नापने की यूनिट्स होती हैं। आप इनकी हेल्प से मेजरमेंट करते हो। ये बेसिकली जब आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन यूज करते हो, जब भी कभी आप VW या VH यूज करोगे तो हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं। और जब अगर VH की मेजरमेंट की बात करेंगे तो VH क्या होता है, 1/100th ऑफ द हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट होता है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द ब्राउजर इज इक्वल्स टू द 1000 पिक्सल तो 1 VH जो होगा वो 10 पिक्सल के बराबर होगा। सिमिलरली फॉर द विड्थ, अगर जो विड्थ आपकी 1000 पिक्सल होगी तो आपकी जो 1 VW होगा वो 10 पिक्सल के बराबर होगा। आप इसमें देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी यूज द फ्लोट प्रॉपर्टी इन CSS। मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था कि जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी होती है, फ्लेक्स प्रॉपर्टी जब हम यूज करते हैं तो उसका एक और प्रॉपर्टी इसमें एक्सटेंड होती है, दैट इज फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है कि जो भी आपका एलिमेंट होता है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम मूव करते हैं, वेदर इट इज लेफ्ट और राइट। ठीक है, सो दिस इज द आप इसमें एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे मैंने फ्लोट डेमो क्लास दी है और मैंने इसमें फ्लोट राइट लगाया हुआ है। सिंपली इसका मतलब है कि जो आपकी फ्लोट डेमो क्लास जिस एलिमेंट में लगी हुई है उस एलिमेंट को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिनेरियो वाइज क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें 3 सेकंड या 5 सेकंड का आपको सोचने का टाइम देता हूँ। आप इसमें सोच के मुझे बताओ कि आपके पास एक ब्लॉक एलिमेंट है, आपको उसको सेंटर में लाना है। ठीक है, तो हाउ विल यू अचीव यूजिंग द CSS1? यू कैन टेक टाइम। सो आप बेसिकली यूज कर सकते हो मार्जिन राइट ऑटो और मार्जिन लेफ्ट ऑटो। मैंने इसका कोड में लगा रखा है, आप इसको देख सकते हो, बट ट्राई इट वंस एटलीस्ट। ओके, so the next question is why is it important a file and easy way to insert it? ओके, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली वेन एवर वी आर ट्राइंग टू कंबाइनिंग द एक्सटर्नल शीट्स into the several sheets is made possible by importing different sheets and file can be utilized for various purposes। आप इसमें इसको यूज कर सकते हो, एक सिंटेक्स होता है @import और नोटेशन यूज कर सकते हो, और हमेशा ये स्टाइल टैग के अंदर यूज होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द CSS पोजीशन प्रॉपर्टी। ये जब कभी भी आप वेब डेवलपमेंट के इंटरव्यू में बैठोगे तो CSS पोजीशन का क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। इसमें क्या होती है, आपकी डिफरेंट पोजीशन को कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपके पास पोजीशन रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट होती है, फिक्स्ड होती है, स्टैटिक होती है। बाय डिफ़ॉल्ट किसी एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक होती है। फिक्स पोजीशन में क्या होता है, जैसे आपने किसी एलिमेंट को फिक्स कर दिया, आप जैसे देखते हो किसी आप वेबसाइट में विजिट करते हो, साइड में आपको आइकन कुछ दिखते हैं, वो आप जब आप पेज स्क्रॉल करते हो वो आइकन फिक्स रहते हैं। तो उनमें क्या होता है, पोजीशन फिक्स लगी होती है कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्क्रॉल द एलिमेंट इट विल फिक्स इवन इफ यू आर स्क्रॉलिंग द पेज। ठीक है। अब पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है, आपके पेरेंट जो होता है ना, जो एलिमेंट का पेरेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने हाइट विड्थ को या अपनी पोजीशन को मैनेज करता है। रिलेटिव क्या करता है, जो अपना इमीडिएट पेरेंट जो होता है उसके अकॉर्डिंग इसको चीज़ को मैनेज करता है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस भी पूछा जाता है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है। तो ये बेसिक डिफरेंस यही है कि जो एब्सोल्यूट होता है अपने मतलब जो वेब पेज है उसके एलिमेंट को करता है, मतलब जो सुपर पेरेंट होता है। बट जो रिलेटिव होता है वो अपने इमीडिएट पेरेंट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को मैनेज करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई इज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इट प्रेफरेबल टू यूज ट्रांसलेट ओवर द एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। अब ट्रांसलेट क्या होता है, ये एक तरह से जब कभी हम CSS ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं ना, इट इज कॉल्ड द ट्रांसलेट। देयर इज नो ब्राउजर रिफ्लो और रिपेंट व्हेन द ओपेसिटी ट्रांसफॉर्म इज चेंज्ड। अब एक एग्जांपल आप ले सकते हो, फॉर द आइटम टू बी ट्रांसफॉर्म द ब्राउजर मस्ट इस्टेब्लिश अ GPU लेयर, हाउएवर यूजिंग द CPU मॉडिफाइज द एब्सोल्यूट पोजीशनिंग attributes. Shorter paint time are obtained by using the translate. जैसे कि आप उसमें देखते हो कि उसमें दूसरा होता है when adjusting the absolute positioning an element occupies the original space. फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मिक्सिन। मिक्सिन क्या होता है कि इट इज मेकिंग द सेट ऑफ CSS डिक्लेरेशन दैट यू वांट टू रीयूज across your website is possible within Mixin. It maintains fairly dry, don't repeat yourself SAS. For greater flexibility you may even pass value to your Mixin. मतलब बेसिकली ये आप जब वेन एवर यू वॉन्ट टू अचीव द फ्लेक्सिबिलिटी इन योर एप्लीकेशन आप मिक्सिंस को यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनलिस्ट द वेरियस फॉन्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स। फॉन्ट एट्रीब्यूट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल होता है, फॉन्ट वेरिएंट होता है, फॉन्ट वेट होता है, फिर फॉन्ट साइज या फॉन्ट हाइट होता है, फॉन्ट फैमिली होती हैं, कैप्शंस होते हैं और आइकन्स होते हैं। फिर ये दैट्स ऑल गाइस, दीज आर द ऑल ऑफ द CSS क्वेश्चन। CSS के ऑलमोस्ट यही सारे क्वेश्चन थे। अब आगे आने वाली सीरीज में हम जावा स्क्रिप्ट के इंटरव्यू के क्वेश्चन लाएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप कोई भी वेब डेवलपमेंट के इंटरव्यू में बैठते हो तो जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि HTML CSS बेसिकली आपको स्टैटिक वेबसाइट प्रोवाइड कराएंगे, बट वेन एवर यू आर ट्राइंग टू अचीव द फंक्शनैलिटी ये आपको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच गाइज।